हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली स्ट्रैटेजीज के बारे में, डेली टारगेट्स के बारे में। ये टारगेट के वीडियोस बनाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपका सिलेबस अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए या मेरा रिवीजन अच्छी तरीके से हो और ये रिवीजन भी सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, मेरे सारे एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए, तो मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस या मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन आपका मिनिमम टाइम में करवाने की कोशिश करूंगा। आप इतने क्वेश्चंस भी अगर करोगे अच्छे से डेली बेसिस पर तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इसमें मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, को वेटेज थोड़ा हिसाब से करने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी तरीके से उसको कवर करो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप पहले सब्जेक्ट की बात करो तो इकोनॉमिक्स में आज के लिए 5 क्वेश्चंस के बेसिक टारगेट्स दे रहा हूं। ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करने में इट विल टेक ओनली 30 मिनट्स। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, तो यहां पर आपको तकरीबन ये 5 क्वेश्चंस करने में आपको 2 घंटे का समय लग सकता है अगर आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तो यहां पर। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो के बिना तो कभी पेपर बना ही नहीं है, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स अच्छी तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। अरे भाई साहब, सर आपने तीनों लॉ एक साथ क्यों दिया? अलग अलग भी तो दे सकते थे। अरे बेटा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा वेटेज है उसको पहले करो, जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा उसको पहले करो, आपके मार्क्स सिक्योर करो। अगर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ सप्लाई आज आपने कर लिया और हर रोज सिर्फ 5 मिनट भी रिवीजन किया ना, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू और सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। याद रखना, कभी भी याद रखो, मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस आने से पहले आपको पूरे जितने भी चीजें आपने इससे पहले के दिन में किए वो सारी चीजें रिवाइज करनी है और टारगेट्स आने के बाद सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल करके फटाफट करने बैठना। जैसे आपके टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे नीचे कमेंट डालता है, सर टारगेट कंप्लीटेड। सेटिस्फैक्शन आपको भी मिलेगा और सेटिस्फैक्शन मुझे भी मिलेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से बच्चे कर भी रहे हैं और बच्चों को उसमें बेनिफिट भी मिल रहा है। यहां पर सेकेंड हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मेक श्योर कि आप टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशन है, जिसमें डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, वो चीज आप प्रॉपर तरीके से करो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओसी की। ओसी के अंदर 5 क्वेश्चंस आज के लिए। पहला, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा एक चीज याद रखो, अगर आप अच्छी तरीके से करोगे ना तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होती है तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, तो आपको रिवीजन एंड प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजीज हमें बता रहा हूं 12 दिनों की, ये 12 दिन के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को मैं जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ओसी की बात करें तो ओसी में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, सेकेंड चैप्टर में डिस्टिंग्विश है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वाला पार्ट। उसके अंदर सिर्फ आज के दिन प्लानिंग करो, सिर्फ प्लानिंग। सर ऐसा क्यों? 6 दिन के बाद आपका 6 के 6 फंक्शंस हो गए ना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग का। ये सर आप इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा इसके ऊपर से गिव रीजन भी आएगा, एक शॉर्ट आंसर्स भी आएगा और एक लॉन्ग आंसर भी आने के चांसेस है, और साथ ही साथ डिस्टिंग्विश तो कंफर्म आएगा। यानी ये चैप्टर आपके लिए मैक्सिमम है, 6 दिनों के बाद आपका ऑलमोस्ट 17 से लेकर 20 मार्क का ये चैप्टर अच्छे से हो गया होगा। उसके बाद आ जाओ स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम का डिस्टिंग्विश। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, किसी भी सैंपल पेपर का उठा के देख लो, आप क्वेश्चन बैंक भी देखोगे तो भी उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, लास्ट चैप्टर है। 4 पीस ऑफ प्लेस, प्रमोशन, प्लेयर, उसके प्रोडक्ट एंड प्राइस वाला पार्ट, एंड उसके बाद राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये 5 क्वेश्चंस आज के लिए कर लोगे तो आपके लिए बेहतर। अगर आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, अगर आपने इससे पहले ये 5 क्वेश्चंस पढ़ा और रिवीजन करने पर बैठ रहे हो तो इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट लगेगा अगर आप पहली बार नहीं, आप रिवीजन करने बैठ रहे हो। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 130 to 230 आवर्स।
तकरीबन पहली बार पढ़ने बैठ रहा, रिवीजन नहीं, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, रिवीजन तकरीबन 20 से 30 मिनट में हो जाता है, मैक्स टू मैक्स इट विल टेक आवर। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ने हो तो 1.5 से 2.5 घंटा आपको लग सकता है पढ़ने में, लेकिन ये 1.5 से 2.5 घंटा आपके कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जब इसका रिवीजन करने बैठे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पर रिवाइज करोगे। उसके बाद एसपी की बात करते हैं। सर मेरा मैथ्स है, मैथ्स के लिए भी आगे है। एसपी की बात करते हैं, इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर, फंक्शंस ऑफ सेबी। सर 4 क्वेश्चन तो आपने चैप्टर 2 के दे दिया, क्योंकि मैंने बताया एक क्वेश्चन चैप्टर 2 का 8 मार्क के लिए आएगा, एक डिस्टिंग्विश कंफर्म आएगा, एक गिव रीजन भी कंफर्म आएगा, एक शॉर्ट आंसर भी इसी चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर आप करना चाहते हो तो पहले यही चीज करो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेबी लास्ट चैप्टर है, फंक्शंस ऑफ सेबी और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो सेबी वाला पार्ट पहले कर लो, स्टॉक एक्सचेंज हम लोग कल के टारगेट में देख लेंगे। नाउ कम टू सर बीके वाला पार्ट। सर बीके में क्या करूं, अब मैंने तो अभी तक तैयारी चालू नहीं की, तो बीके में क्या करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप बीके का पेपर एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि फाइनल अकाउंट और एनपीओ कंपलसरी आता है। तो सबसे पहले क्या करने का, 2 से 3 दिनों में हम फाइनल अकाउंट एनपीओ के तकरीबन 6 से 8 प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, खुद से या किसी से सीख कर। अगर आप 2 से 3, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के लिंक दे रहा हूं, ठीक है, बीके के हर चैप्टर मैंने पढ़ा के रखने की कोशिश की है। तो वहां पर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन जाओ, देखो और उसको सीखने की कोशिश करो, तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा जरूर। और यहां पर फाइनल अकाउंट और एनपीओ 12 मार्क आपका फाइनल अकाउंट, 12 मार्क आपका एनपीओ, ये 4 क्वेश्चन कर लेना। अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी आएगा तो 12 मार्क कंफर्म। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे। इट इज फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल। अरे सर फाइनल अकाउंट की शुरुआत कैसे करने का, उसके लिए अलग से मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल अगर आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन अभी भी शुरू करोगे तो कैसे कर सकते हो। एनपीओ में 12 मार्क का एनपीओ, जिसके अंदर क्वेश्चन 5 और 8। तो फाइनल अकाउंट में 2 क्वेश्चन दिया मैंने, कौन सा, क्वेश्चन 2 और 3। और एनपीओ के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से करो। सर कितना टाइम लगना चाहिए, अगर इसमें आधा घंटा भी मैं पकड़ू तो 2 घंटे के अंदर आपका फाइनल अकाउंट और एनपीओ हो जाएगा। एक क्वेश्चन को आधा घंटा, तो 4 क्वेश्चन को 2 घंटे का समय लगेगा। सर एसपी में कितना घंटा लग सकता है, तकरीबन 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स के बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि सर मैथ्स खत्म ही नहीं होता, करना कैसे है। तो सबसे पहले आप मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करो। मैथ्स 2 के अंदर टाइम सीरीज 1 एक्सरसाइज है खाली, और इंडेक्स नंबर 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना सेम नेचर का है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आप करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब सेम नेचर का है। तो जो सेम नेचर के क्वेश्चन है वो वेराइटीज आप करने का नहीं, या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडिशनल टाइम में। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये ऐसे सब चैप्टर्स है ना, आप शाम को आराम से टीवी के सामने बैठकर भी कर सकते हो। इट विल सेव योर टाइम एज वेल, ठीक है। तो टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर आज का टारगेट होगा, क्योंकि 7 + 7 14 मार्क का चैप्टर है, 14 मार्क का चैप्टर है। बोर्ड में 80 में से 14 मार्क के 2 चैप्टर से मिल जाएंगे। आपका मैथ्स 2 में मैथ्स में कुछ हद तक बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स का आपका इतने पार्ट में कोई डिफिकल्टी। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने के टाइम पर आपकी इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड गिव रीजन होगा, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जस्टिफाई के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, इन चैप्टर्स इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको जस्टिफिकेशन या गिव रीजन के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप इसमें कवर करते जाओ। मैंने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, अब वहां पे मैंने लॉ ऑफ सप्लाई में एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में एजम्पशन एक्सेप्शन पढ़ा, लॉ ऑफ डीएमयू में एजम्पशन एक्सेप्शन पढ़ा। अब मैंने गिव रीजन देखा कि देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। मैंने बोला नहीं एक्सेप्शन तो होता, तो मैंने एक्सेप्शन के क्वेश्चन देख लिया, एक्सेप्शन मुझे बायड है, तो मुझे वो जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कहा गया प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का मैंने पढ़ा क्या, हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने डिस्टिंग्विश पढ़ा है। तो क्या उस आंसर को मैं वहां लिख सकता हूं, यस लिख सकते हो। इसका मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको जस्ट एक बार गो थ्रू करो, इट विल क्रिएट अ हिस्ट्री। आप आराम से मस्त एकदम बोलोगे ना कि कम से कम टाइम में ज्यादा स्टडी आपने कर ली।
आई होप आपको इस वीडियो में इस टारगेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका आज का टारगेट कंप्लीट होता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में फिर से आके टारगेट कंप्लीटेड का मैसेज जरूर डालें। इट विल गिव सेटिस्फैक्शन टू बोथ, मुझे भी आपको भी। अगर आपको डेली टारगेट्स के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भाई साहब आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आपके दोस्त के भी टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर ये टारगेट सीरीज के वीडियोस सक्सेसफुल होते हैं तो मैं डेली बेसिस पर टारगेट्स लेकर आने की कोशिश करता रहूंगा। अगर आपके टारगेट कंप्लीट हो गए, मैसेजेस में मुझे मालूम पड़ेगा कि नहीं बच्चे सच में टारगेट मेरे हिसाब से कर रहे हैं, तो ये सीरीज आगे भी टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में और भी चीजों की सीरीज में लेकर आऊंगा जहां पर आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए स्ट्रैटेजी वीडियो और साथ ही साथ लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।